ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो तरीका शायद ही आपने कभी सुना हो या किसी शास्त्रों में पढ़ा हो। ये भी मेरे पास साधक लोग आते रहते हैं, भक्त लोग आते रहते हैं, तो उनमें से ही एक साधक ने मुझे इस विषय में बताया था और मैंने अपने हिसाब से जो इसका आकलन किया, प्रयोग बिल्कुल सही है। वो प्रयोग है सम्मोहन का, वशीकरण का और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने का, आपकी दृष्टि ओपन करने का। आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होगी और सम्मोहन की शक्ति इतनी प्रबल शक्ति हो जाएगी, इतनी प्रबल शक्ति बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे भक्तगण ऐसे ही हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो सत्संग करते हैं और सत्संग में उनकी इतनी भीड़ हुआ करती थी, इतनी भीड़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। तो किस कारण से हुआ करती थी? लोग उनका चेहरा देखते ही उनकी तरफ मोहित क्यों हो जाते थे? तो वो चीज़ अब मुझे समझ में आई कि भाई उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी, किस पावर के द्वारा वो सम्मोहन शक्ति के द्वारा लोगों को आकर्षित किया करते थे। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, वह देखते ही आपकी तरफ, जैसे ही आप उसकी तरफ दृष्टि डालोगे, वह आपके सम्मोहन हो जाएगा, चाहे वह कितना ही हिंसक पशु क्यों ना हो। बहुत सारे व्यक्तियों की ऐसी मैंने वीडियो देखी कि उनके सामने हाथी आया और हाथी की तरफ जैसे उनकी नज़रों से नज़रें मिली, बिल्कुल शांत हो गया। कोई बैल उन्हें मारने के लिए आया तो जैसी नज़रों से नज़रें मिली, तुरंत शांत हो गया। किसी भी स्त्री या युवती की तरफ आपने आंखें भरकर एक बार भी उसकी तरफ देख लिया, देखते ही आपके वशीभूत हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो, आपके साथ हिंसक स्थिति में हो, आप जैसे उसकी तरफ देखेंगे आपकी तरफ वशीभूत हो जाएगा। और यही नहीं, आप उसके मन के भाव को तुरंत जान जाएंगे कि दूसरे के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इतनी सारी पावर, इतनी सारी ताकत एक साधना से आ जाती है। एक छोटी सी साधना मैं आपको बता रहा हूँ, इस साधना को करने से इतनी प्रबल शक्ति आ जाती है। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मोहन प्रयोग है ये। दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा आप दूसरे के मन को भाव अच्छी प्रकार से समझ सकते हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, और आपके मन में इतनी शांति आएगी, बहुत ज़्यादा शांति आ जाएगी। क्योंकि, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप करके देखना। लंबे समय तक मत करना, सिर्फ 2 ही दिन करके देखें आप। मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन आप करके देखें। आपको पहले दिन ही बहुत कुछ खिंचाव नज़र आएगा, बहुत कुछ आएगा। मैंने जब मेरे पास जो साधक आते हैं, एक भक्त ने मुझे जब इस विषय में बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी क्रिया है, आप करके देखें, तो मैंने एक दिन प्रैक्टिकल रूप से वैसे ही एक दिन करके देखा। तो मैंने एक दिन करके देखने में मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट एकदम नज़र आया, बहुत कुछ नज़र आया। तो वाकई बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है, बहुत ही प्रभावशाली। वो तरीका क्या है वह समझ लीजिए। आप अपने पूजा कक्ष में या अन्य कहीं पर भी एक आराम से, बिल्कुल जिस तरह आप बैठ सकते हैं पालथी मारकर या पद्मासन में या सुखासन, जिस प्रकार भी आप बैठ सकते हैं उस प्रकार आप शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत। कोई मंत्र जाप नहीं करना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी, बिल्कुल सीधी, ऐसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल सीधी। आंखों के ठीक सामने आपको एक प्रतिबिंब यानी दर्पण लगाना है। दर्पण यानी शीशा लगाना है। शीशा थोड़ा बड़ा साइज का थोड़ा शीशा ले लें और वह शीशा बिल्कुल मुंह के सामने हो जाए, ताकि उसमें आपका पूरा का पूरा चेहरा बिल्कुल साफ नजर आए, सामने बिल्कुल साफ दिखे बिल्कुल ही। और जब आपका चेहरा उसमें बिल्कुल साफ दिखे तो आपको करना क्या है, उसमें केवल आपको अपने चेहरे के ये भरकुटी के मध्य जहाँ पर तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर आपको, इस स्थान पर देखना है। अब जैसे कि मैंने तिलक लगाया हुआ, तिलक आपको उस समय नहीं लगाना, तिलक नहीं लगाना उस समय आपको यहाँ पर एक बिंदी टाइप, बिंदु टाइप आपको सिंदूर की एक बिंदी टाइप आपको लगा लेनी है। ऐसे बिंदी टाइप आपको लगा लेनी है और सिर्फ उसी पे आपको फोकस करना है। ये आपने सिंदूर के ऐसे बिंदी टाइप आपको लगा लेनी है और वहीं पर आपको फोकस करना है। बस केवल उसी को कंटिन्यू एक टक में लगातार उसे देखते रहना है, बस उसी को देखते रहना। दाएं बाएं कोई नज़र नहीं, बिल्कुल भी आंखें बिना पलक झपके आप कंटिन्यू उसे देखते रहें।
जितने ज़्यादा समय तक आप देख सकते हैं देखते रहें, और जब आँखों से बिल्कुल देखना बिल्कुल ही आँखों में दर्द होने लगे तो आँखें बंद कर लें। कुछ समय बाद पुनः इसी प्रकार प्रयोग करें। तो आपके साथ में कुछ ऐसा होगा कुछ समय बाद, पहले दिन नहीं होगा, पहले दिन आपको, लेकिन पहले दिन ही आपको बहुत कुछ अनुभव होंगे। पहले दिन ही आपको आंखों में अलग ही महसूस देगा, अलग ही शांति महसूस देगी, और आपको आपके मस्तिष्क के जो मध्य क्षेत्र है। और एक बात और मैं आपको बता रहा, ये जो तिलक लगाना है ये आपको कुछ समय तक लगाना, परमानेंट नहीं लगाना। तिलक परमानेंट लगाकर आपको चेहरा नहीं देखना, सिर्फ 4 या 5 दिन आपको शुरू में देखना, ताकि आपकी दृष्टि वहाँ पर टिकनी प्रारंभ हो जाए। एक बिंदी इसलिए लगानी है ताकि आपको वहाँ चेहरा पर आपकी दृष्टि टिकनी प्रारंभ हो जाए। जब टिकनी प्रारंभ हो जाए 5-4 दिन में, 5-7 दिन में, तो फिर आपको वह तिलक नहीं लगाना। उसके बाद आप कंटिन्यू चेहरे को देखेंगे। तो मैंने बिना तिलक लगाए ही, जैसे ही मैंने अपने प्रतिबिंब में अपने चेहरे को देखा, और बहुत छोटे सिस्टर्स आई, इससे मैं देखा था मैंने, तो मैंने इसमें जब कुछ समय तक देखा तो इस स्थान से रोशनी निकलनी प्रारंभ हो जाती है। जब बल्ब से निकलती है ना, बल्ब से रोशनी निकलती है चारों तरफ। तो मैंने अपने चेहरे में जब देखा तो थोड़ी देर में देखा तो मुझे चारों तरफ एक प्रकाश निकलता हुआ नजर आया, चारों तरफ एक रोशनी सी निकलती नजर आई। तो ये मेरा थोड़ी देर का ही अनुभव था। मैं आप कह रहा, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप करके देखें। मैंने करके देखा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने करके देखा, एक ही दिन करके देखा, थोड़ी देर ही करके देखा, तो मैंने एकदम बहुत बड़ी चमत्कारी चीज़ देखी। तो आप इस चीज़ को करके देखें। और इसका प्रोसीजर 2 महीने का है। मैं आपको बता, पहले भी मैंने एक दिव्य दृष्टि से संबंधित वीडियो बनाई थी, उसमें भी 2 महीने का प्रोसीजर था। ये भी 2 महीने का प्रोसीजर है। तो इसमें आपको करना क्या है कि कुछ समय बाद आपको उस चेहरे में, आपके प्रतिबिंब में, आपके दर्पण में आपका चेहरा दिखना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप भरकुटी के मध्य जहाँ पर आप देख रहे हैं, देखते देखते इतने तन्मय हो जाएंगे कि आपको उसमें अपना चेहरा नजर ही नहीं आएगा। केवल और केवल आपको प्रतिबिंब रह जाएगा। कुछ समय बाद 10-15 दिन जैसे गुजरेंगे तो आपका प्रतिबिंब खाली, आपका दर्पण रह जाएगा। प्रतिबिंब आपको उसमें अपने आप आपको दिखाई नहीं देगा। और लेकिन आप कंटिन्यू देखते रहें, वहीं पर देखते रहें, वहीं पर देखते रहें, दर्पण के उसी भाग को देखते रहे जहाँ पर आप भरकुटी में देख रहे थे। कुछ समय बाद चेहरा दिखेगा, छिपेगा, दिखेगा, छिपेगा, और ये होगा क्योंकि मैंने पहले दिन ही इस चीज़ का अनुभव कर लिया। मैं आपको 15 दिन बाद कह रहा हूँ, मैं कह रहा मैंने पहले दिन इस चीज़ का अनुभव किया। तो आप इस चीज़ का आपके साथ में होगा, कभी चेहरा दिखेगा, कभी हट जाएगा, कभी दिखेगा, कभी बैठ जाएगा। क्योंकि जब आपका ध्यान इस चीज़ पर रहेगा वहाँ पर, तो आपको बाकी चीज़ें, आंखें, आपका चेहरा, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, केवल ये चीज़ दिखाई देगी। और ये चीज़ भी जैसे तन्मय हो जाती है कि कुछ भी नज़र नहीं आता, फिर खाली यही चीज़ बस खाली वहाँ पर रोशनी नज़र आती है, दर्पण में कुछ भी नज़र नहीं आता, फिर अपना चेहरा भी नज़र नहीं आता। आप प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखें, मैंने करके देखा, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। आपको अपना चेहरा भी नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह आप देखते रहें, कुछ समय तक जब आप ऐसे देखते रहेंगे, आपके सम्मोहन की शक्ति, मस्तिष्क की इतनी ताकत, इतनी पावर बढ़ जाएगी कि आपने दृष्टि से एक बार भी किसी व्यक्ति को आंखें भर के देख ले तो वह सम्मोहन हो जाएगा। इतनी पावरफुल ताकत है, इतनी पावरफुल शक्ति है। और इसी के द्वारा दृष्टि भी खुल जाती है, इसी के द्वारा ध्यान केंद्रित होता है, इसी के द्वारा मन की शांति मिलती है, और इसी के द्वारा हम अपने कार्य सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े जो नेता, अभिनेता होते हैं, जिनके पास बेशुमार पब्लिक उनके पास देखने उनको आती है, तो ये प्रयोग उनके पास होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हैं किन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे संत हुए जिनकी कथा सुनने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आया करते थे, तो उनके पास इस चीज़ की पावर थी। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल प्रैक्टिकल मैंने खुद करके देखा। आप इसका प्रयोग करें, 100% रिजल्ट है, आप इसको करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।